डॉक्टर कुलदीप कौर और मैं आज आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दूसरा टॉपिक डिस्कस करती हूँ। आज मैं आपको जो टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ बहुत लोग इसको आसानी से समझ नहीं पाते, जिसको आज मैं आपको केस के थ्रू पूरी तरीके से क्लियर करूंगी। देखिए, ऑफर दो तरीके के होते हैं, जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर का मतलब होता है पूरे विश्व के प्रति हमने ऑफर किया, सबको बता दिया, वो जनरल ऑफर हो गया। और स्पेसिफिक ऑफर का मतलब होता है कि वो ऑफर जो किसी एक पर्सन को किया जाता है वो स्पेसिफिक ऑफर होता है। तो पहले मैं आपको स्पेसिफिक ऑफर बता दूं कि उदाहरण के लिए ए की अंगूठी खो गई और वो अपने फ्रेंड बी को कहता है कि आप मेरी अंगूठी खोज को ले आओगे तो मैं आपको 10,000 रुपए का इनाम दूंगा। तो यहाँ पर ए ने जो कॉन्ट्रैक्ट की बी से कर रहा है वो क्या कर रहा है, स्पेसिफिक ऑफर है और वो ऑफर पूरा बता रहा है कि वो एक व्यक्ति से ही किया गया है। तो ये स्पेसिफिक ऑफर की कैटेगरी में आ गया एग्जाम्पल। लेकिन जो अभी मैं आपको केस बताने जा रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट केस रीडिंग आप इसको समझेंगे, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। तो जो डिफेंडेंट कंपनी है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये दवाई को बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है और लोगों तक वो क्या करती है, देने का काम कर रही है। होलसेलर और रिटेलर दोनों काम कर रही है। इसने एक दवाई बनाई है इन्फ्लुएंजा और एक अपने एक बैंक में उस बैंक का नाम है अलायंस बैंक। बैंक का नाम है अलायंस बैंक और उसमें अलायंस बैंक में 1,000 पाउंड जमा कर दिए कि जो भी इस दवाई को यूज करेगा इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी से वो ग्रसित नहीं होगा। उसने डिक्लेरेशन कर दिया, पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दिए, कई लोगों ने एडवर्टाइजमेंट को पढ़ा होगा। उसमें एक लेडी थी कार्लिल, उन्होंने इन्फ्लुएंजा के लिए वो दवाई खरीदी और उसको बताए गए प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार यूज किया और उसके बावजूद भी उन्हें इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी हो जाती है। तो वो कंपनी पर क्लेम करती हैं कि कंपनी ने कहा था कि 100 पाउंड इनाम के रूप में देंगे अगर किसी को ये बीमारी हो जाएगी मेडिसिन यूज करने के बाद। इनकी तरफ से तर्क रखा गया कि इन्होंने बाकायदा डायरेक्शन के अनुसार उस मेडिसिन को यूज किया गया था। और कंपनी ने क्या तर्क रखा, कंपनी ने कहा कि एक जनरल प्रपोजल था, उनको नहीं पता था, एक कैजुअल प्रपोजल था कि इस प्रपोजल को लोग को इतने सीरियसली ले रहे हैं और उनको ये बात नहीं पता थी कि कब प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया। तो कोर्ट ने, न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर कंपनी ने अपने प्रपोजल को गंभीरता से ना लिया होता तो वो 1,000 पाउंड अलायंस बैंक में जमा नहीं करती और ना ही डिक्लेरेशन करती कि जो भी इस बीमारी से ग्रसित होगा उसे 100 पाउंड इनाम के रूप में देंगे। तो कंपनी के इस क्लेम को उन्होंने बिल्कुल ठुकरा दिया और कहा कि अब कंपनी अपने चीजों में अपनी बातों को वापस नहीं ले सकती है और पूरी तरीके से उन्हें कार्लिल को क्लेम देना पड़ेगा। तो ये आपको अब समझ में आया होगा कि जनरल और स्पेसिफिक ऑफर क्या होते हैं। यहाँ भले ही पूरे संसार को या कई लोगों को पेपर में एडवर्टाइजमेंट के द्वारा ऑफर किया गया था, तो ये ऑफर कैसा था, जनरल था। लेकिन जैसे ही उस लेडी ने उस दवाई को खरीद लिया और बताए गए प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार यूज किया तो वो जनरल ऑफर कैसे चेंज हो गया, अपने आप स्पेसिफिक ऑफर में चेंज हो गया। तो आप मतलब समझ गए होंगे कि जनरल ऑफर भले ही पूरे संसार को किया जाए, लेकिन जब कोई व्यक्ति उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो वो स्पेसिफिक ऑफर में चेंज हो जाता है, जैसे कि कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में हुआ। कोर्ट ने तमाम दावों को ठुकराते हुए कंपनी के, डिफेंडेंट कंपनी के तमाम दावों को ठुकरा दिया और कार्लिल को कहा कि वो 100 पाउंड पाने की इंटाइटेड है। ऐसा किस लिए किया, जनरल ऑफर को स्पेसिफिक ऑफर में चेंज हो चुका था। पहले ये ऑफर कैसा था, जब पेपर में पब्लिश हुआ, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आया, ये जनरल ऑफर था। बाद में जब उस लेडी ने एक्सेप्ट कर लिया तो स्पेसिफिक ऑफर में आ गया और दवाई जैसे ही खरीदी वो अपने आप वो क्या बन गया, स्पेसिफिक ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस पूरी हो गई थी। तो ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। सेम चीज को हमारे इंडिया में भी इसको अपनाया गया है। किस केस में अपनाया गया था, आपको केवल केस का नाम याद रखना है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रमेश्वर लाल भागचंद्र, AIR 1973 गुवाहाटी। इस केस में इंडिया में क्या किया गया, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के जो प्रिंसिपल्स थे, लेट डाउन किए गए थे, उनको पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया गया है। थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। अगली बार आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और टॉपिक के साथ हम डिस्कस करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं कि आप किस टॉपिक को सुनना चाहते हैं या किस टॉपिक में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। थैंक यू।